जय श्री राम बच्चों, रेडी हैं सीखने के लिए। देखो आज हम लोग का चैप्टर आ गया हिंदी गोदोली भाग 2 का कैमा चैप्टर चौथा। चैप्टर के क्या नाम है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर से जिसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी 50+ सब्जेक्टिव अभी कराएंगे, तो वीडियो पर बने रहना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना। हम निकाल लेते कने छुपा हुआ भाई, ये आ जाओ। हमारा पार्टनर कहाँ गया? इधर लो, अभी आ जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देख रहे हो? दिख रहा है ने? अच्छा चलो, तो इसका जवाब भी मालूम है, ये होगा। धड़ से भी मार देना है तुरंत, लेट फेट कुछ नहीं करना है। यह प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किस पंक्ति के तो यह जो पंक्ति है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस चैप्टर का पंक्ति है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए आगे अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? निखिल, तो निबंध नाखून क्यों बढ़ते, पाठ की विद्या क्या है? निबंध। निबंध नहीं बुआ। अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने कहा था, देखो कालिदास ने कहा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। बता कालिदास क्या कहा था? ये सब बात पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए भी दोनों हो जाएगा बुआ। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं। यह देखिए क्वेश्चन बड़ा झकास है। नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? पांचवी वृत्ति और संघर्ष चेतना का। किसका प्रमाण है? पांचवी वृत्ति और संघर्ष चेतना का। अगला क्वेश्चन है, पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? यह जो रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। यह नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ललित निबंध। कैसा निबंध है? तो ललित निबंध। अगला क्वेश्चन है, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? बड़े बड़े नखों को रखना, बड़ा बड़ा नाखून रखता था। कौन देश के लोग? गौड़ देश के लोग। क्या रखना पसंद करते थे? बड़ा बड़ा नाखून। अगला क्वेश्चन है, नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? याद रखना, पांचवी वृत्ति का। किसका प्रमाण है? पांचवी वृत्ति का। अगला क्वेश्चन यह है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? मतलब अल्पज्ञ पिता को, यानी कि जिनको ज्ञान नहीं रहेगा और आके पूछ देगा। हाँ जी, जिसको ज्ञान नहीं रहेगा पापा से आके पूछ दिया कि पापा ताजमहल कहाँ थे, बताइए न रहे। था जी होगा कि तू, ये दिक्कत है कि नहीं? तो अल्पज्ञ पिता को, जिनको ज्ञान अधूरा रहता, अल्पज्ञ। आगे देखो, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है? याद रखना, प्राचीन मानव होता है। क्या होता है? प्राचीन मानव। अगला क्वेश्चन है यह, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता था? कामसूत्र में। कामसूत्र पुस्तक में नाखून का इतिहास कुछ है मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। बी 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 मतलब विश्वविद्यालय है, बी से विश्व और फिर बी से विद्यालय। आगे देखो, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो ये सब नाखून को बोला जाता है। चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुलकार, वर्तुलकार, ये सब किसको बोला जाता है? नाखून को। देखो अलकत का अर्थ क्या होता है? अलकत का अर्थ क्या होता है? आलता। अलकत का अर्थ आलता। अगला क्वेश्चन यह है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? याद रखना, आलोक पर द्विवेदी जी को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला देखिए, यह क्वेश्चन है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तब प्राचीन मानव लोग जब लड़ते थे केरो से, जलते झगड़ते थे केरा से? नाखून से। देखो बुतरो में अभी लड़ा तो ना खोज दे, नाखून मार से नहीं ना खोज दे, पूरा नोच चोच दल को। तो नाखून था अस्त्र शस्त्र नहीं जी। अगला क्वेश्चन है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य की अंध सहज वृत्ति का। मनुष्य की अंध सहज वृत्ति का। अगला क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? ऐसा बोले थे कालिदास। कौन बोले थे बुआ? कालिदास। अगला क्वेश्चन है यह कि नखधर, नख बर नहीं होगा, नखधर, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है?
आइटम बम पर भरोसा कर रहा है कि पहले तो लड़ता था तो नाखूनवा से लड़ता था। अब है कि लड़ेगा तो कहता हम दूरिया से आइटम बम फेंक देवो सबे मर जाए नहीं। तो किस पर भरोसा के ले? आइटम बम। कौन बम? आइटम बम। एक नहीं बोल बम, वो बोला बम ना है। कौन बम? आइटम बम। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि यह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तब गौतम बुद्ध बोलते कि मनुष्य के पास ये गुण है कि जे सबके दुख सुख को समझता ही। कौन समझता? मनुष्य। नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? कि निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आ गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य का किस विद्या में लेखन नहीं है? यानी कौन क्षेत्र में लेखक नहीं किए? कहानी में आलोचना लिखे, उपन्यास भी लिखे, निबंध भी लिखे, लेकिन कहानी नहीं लिखे। अगला क्वेश्चन यह है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तब माटी की मूर्ति नहीं है, अशोक के फूल है, बाणभट्ट की आत्मकथा भी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, लेकिन माटी की मूर्ति रचना हजारी प्रसाद की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज मतलब जरा लाजो न लगा है, बार बार आ जाए नहीं। तो लाज क्या आ जाए बार बार? नाखून में ना आ जाए। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? नाखून को। अगला क्वेश्चन है यह कि कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र जो किताब है वो कौन लिखे हैं? तबाते श्यान लिखे हैं। एरे में नाखून का इतिहास बताता हुआ। नाखून का इतिहास किस में पढ़े के? कामसूत्र में। नाखून का इतिहास के बारे किस में पढ़े के? कामसूत्र में। अगला क्वेश्चन है यह देखना, सिकत का अर्थ क्या होता है? तो सिकत का अर्थ क्या होता? मोम। अगला, सिकत का अर्थ क्या होता है? मोम। अगला याद देखो, महाभारत क्या है? महाभारत क्या हुआ? पुराण। अच्छा, महाभारत का लड़ाई कई दिन तक हुआ था? 18 दिन तक। याद रखना, महाभारत की लड़ाई कई दिन तक हुआ था? 18 दिन तक। महाभारत के लेखक कौन है? जानता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। तो सब जानता हुआ बताओ तो। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये पाठ के लेखक हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। अच्छा, सिक्कत का अर्थ क्या होता है? अच्छा बताओ, ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अच्छा, नाखून क्यों बढ़ते के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ने पंक्ति है जी। चलो अगला क्वेश्चन है यह, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? प्राचीन काल में बड़े बड़े ने, बड़े बड़े रखते थे। बोलो बड़ा बड़ा रखता था कि लड़ाई झगड़ा होता तो नाखून से दबो नहीं। दक्षिण की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वर्ज। दक्षिण की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वर्ज। यह आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जी। चलो अगला क्वेश्चन ये ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907। अच्छा, कहाँ हुआ था? जानता है? यह देखो आइए गया क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन यह है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? बंदरिया। बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया गया था? किसको? इंद्र को। देवता का राजा किनको बोला जाता था? इंद्र को। देवता का राजा इंद्र। अगला यह, नख मतलब नाखून किसका प्रतीक है? पशुता का ना जी। नख नाखून किसका प्रतीक है? पशुता का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? 1957 में। 1957 में। अब हजारी प्रसाद का जन्म हुआ था 1907 में। या देखो, अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अशोक के फूल किसकी रचना? हजारी प्रसाद।
लेखक के अनुसार मनुष्य ने नाखून किसके जीवन प्रतीत हैं? पांचवी वृत्ति का। किसके जीवन प्रतीत हैं? पांचवी वृत्ति का। अगला क्वेश्चन यह देखो, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? 1979 में दिल्ली में। और जन्म कब हुआ था? 1907 में। और मृत्यु 1979 में। 1979। अगला क्वेश्चन यह है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। अगला क्वेश्चन यह देखो, यह द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनका छोटकी बेटिया था, यह पूछा था ना कि पापा बताइए ना नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक नहीं, तुम लोग जाके अपन पापा से पूछना। कहे ना पापा कहे बढ़ाओ तो बढ़ाओ, हमरा की बोले ही तुम जान में पढ़े तू बोले हमरा नहीं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? जा नाखून क्यों बढ़ते हैं? पांचवी वृत्ति गुण के कारण। आई बात कौन पूछा था? हाँ, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी बात किसे माना? हाँ, बोले प्रेम से बड़ा कोई चीज नहीं है। यहाँ तो कोई प्रेम कर ले तो कर पीछे लाठी लठोलो मार रहे काट रहे। किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं? कौन देश के? गौड़ देश के लोग। कौन देश के लोग जी? गौड़ देश। आगे, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। यह पंक्ति किस पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? अगला क्वेश्चन यह है, बोलो आनाम दास का पोथा, पोचा नहीं पोथा, आनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की रीति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आनाम दास के पोथो लिखे नहीं जी। आनाम दास के क्या लिखे? पोथा। कौन लिखे था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन नाखून को जियाया जा रहा है? तब प्रकृति ने जिलाया जा रहा है। हमने बोले कीजिए नहीं जी। अच्छा, जैसे नाखून बढ़ता उसी नाका बढ़ता था, ढेर बड़ा हो जाता कि नहीं? नाखून क्यों बढ़ता पता है ना? पांचवी वृत्ति गुण कारण। अनाम दास का पोथा साहित्य किस विद्या की रचना है? तो अनाम दास का पोथा जो कुछ है उपन्यास। अनाम दास का पोथा क्या? उपन्यास। यह असुरों के पास नहीं थी। क्या नहीं था? असुरों के पास क्या नहीं था? लोहे का अस्त्र नहीं था। असुरों के पास लोहे का अस्त्र नहीं था। कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आगे देखो, क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता क्या है? तो सभी के दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। दुख सुख के सहानुभूति के साथ कौन देखता है? मनुष्य। देखो दया में आ जाए कि नहीं करो मारते रहता होता है। आगे देखो, ज्यादा खास करके लड़के की दया में आता है। लड़का तो मारे लगता तो मर रगे देकर। नखधर मनुष्य अब क्या लेकर आए की ओर बढ़ रहा? आइटम बम। अब कोई बोलता पाकिस्तान वाला देखो बार बार इंडिया वाला बोलता, ज्यादा बोलूँ उड़ा दो तो इंडिया वाला का तो हम तोड़ उड़ा दो नहीं जी। अभी यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो रहा है ना, तो बोलता है हम तोड़ा उड़ा दो तोड़ा उड़ा दो। मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? कहाँ बढ़ने देगा? हमने काटिए देंगे कि नहीं जी। बड़ा होगा कुछ करें काट देंगे, नहीं तो मम्मी मारेंगे सरो मारेंगे नहीं। आगे बताना है यह हजारी प्रसाद। आखिरी क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जन्म कब और कहाँ हुआ था? हुआ था। जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? फिर मिलता है अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।